गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। तो आज हम अल्फ़ाबेट पर आधारित टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। अल्फ़ाबेट पर आधारित टोटल 7 टॉपिक है। पहला है वर्णमाला श्रृंखला, दूसरा है अक्षर श्रृंखला, तीसरा है युग्म गठन, चौथा है कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा है शब्द गठन, और छठा है शब्दकोश डिक्शनरी, और सातवां है अक्षरों का तार्किक क्रम। तो आज हम 1 नंबर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारी ये पहली क्लास है। कल अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आप सभी ने देखी होगी। सभी को कैसी लगी? तो वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला टॉपिक शुरू करने से पहले अब हमें अल्फाबेट ए टू जेड सभी का नंबर पता होना चाहिए कि ए कौन से पे है, बी कौन से पे है, सी कौन से पे है, जी कौन से पे है, आगे जेड तक कौन कितने नंबर पे हैं। तो इनका कुछ तो वैसे याद करने होंगे और कुछ की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक शब्द है इजोटी, EJOTY। ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, वाई 25 पे है। T20 मैच होता है, वैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब कुछ लेटर ऐसे हैं, कुछ लेटर ऐसे हैं जिनके खुद बताएं कि मैं इतने नंबर पे हूं। जैसे G7, इसमें 7 दिख रहा है ना, तो ये हो गया G 7 नंबर पे हो गया। अच, अगर दोनों तरफ अच को दोनों तरफ से मिला दे तो ये किसकी शेप होगी? 8 की। तो अच कितने नंबर पे हो गया? 8। I9 स्मॉल अल्फाबेट के अंदर आई को ऐसे लिखा जाता है, तो आई कितने पे हो गया? I9। जे ज्योति के अंदर जे कितने पे हो गया? 10 पे हो गया। ये कितने पे हो गया? 10 पे हो गया। के किंग्स, वैसे किंग्स 11 है, पंजाब टीम भी है, वैसे भी आप याद कर सकते हो। वरना के को 2 लाइन है, कितने नंबर है? 11। अब इसको 11 को अगर ऐसे ऐसे पकड़ के इसको खींचे तो क्या बन जाएगा? ये के बन गया। तो के कितने पे आ गया? 11 पे आ गया। अब है अल कितनी लाइन है? 2। अल कितनी लाइन है? 2 लाइन है, 1 और 2 पे बी होता है, तो ये कितने पे हो गया? 12 पे। इसी तरह वी कितनी लाइन है? 2 लाइन है, 12 पे एल आ गया, 2 पे आ गया बी आ गया, तो ये कितने पे आएगा? 22 पे आएगा। ठीक है। एम का क्या बन रहा है? एम को घुमाएंगे तो 3 बन रहा है। 3 पे क्या है? सी है, तो ये क्या हो गया? 13 पे। इसी प्रकार डब्लू को घुमाएंगे तो ये भी 3 बन रहा है, तो ये आ गया 23 पे। क्योंकि एम 13 पे है तो डब्लू आ गया 23 पे। अब है एन अगर इसके दोनों तरफ लाइन खींच दे तो ये हो गया रोमन संख्या में 4 हो गया 4। तो 4 लिख दिया, और 4 पे क्या है? डी है, तो ये आ गया 14 पे। और अब है अक्स कितनी लाइन है? 2 लाइन है, कटने के बाद कितनी होगी? 1 2 3 4, तो ये आ गया 24 पे आ गया। इसके बाद आ गया 15 ई ज्योति के अंदर आता है, तो ई 15। अब देखो अप को अगर मिला दे ऐसे, तो ये अगर मिला के घुमाएंगे तो ये 6 बन रहा है, अप हो गया 6 पे। पी को घुमाएंगे तो ये क्या आ गया? 6 हो रहा है, और ये हो गया 16 पे। जड कितने पे है? 26 पे। वाई ई ज्योति के अंदर कितने पे है? 25 पे है। अब एक रह गया क्यू मतलब है क्वीन। आपकी क्वीन की एज कितनी है? 17 ईयर,
ये याद रखना है। आपकी क्वीन की एज मतलब हम ऐसे याद करने का एक तरीका है। और वैसे क्वीन की एज कितनी हो गई 17। यू मतलब है यू। तो आपकी एज कितनी हो गई 21 ईयर। आपकी एज हो गई 21 ईयर और आपकी क्वीन की एज हो गई 17 ईयर। अब बच गया आर। आर को मिला दें तो क्या बन जाएगा 8। 8 पे क्या अच्छा तो ये हो गया 18 पे। अस 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 को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया 9। 9 से 19 क्योंकि 9 पे था आई। याद हुआ। टी हो गया T20 और वैसे भी ई ज्योति में आ रहा है T20। हो गए अपने सारे E5 है हो गए याद। तो बताओ फिर आप अस कितने पे आएगा अस 19 पे वी 22 पे वी 2 लाइन है वी 2 लाइन हो रही है तो 22 पे आ गया। और T20 हो गया ज्योति में भी आ रहा है। और K11 किंग्स 11 पंजाब वैसे भी याद कर सकते हो। और के दो लाइन होती है के के लिए 2 लाइन होती है। इसको अगर पकड़े घुमाए तो कितना होता है 11। तो के ऐसे डिनोट हो गया। अल अल 2 लाइन है तो 12 हो गया। और अस कितने पे आएगा अस की शेप अब देखते हैं। अब बताइए आप क्यू कितने पे आएगा क्यू। आपकी क्वीन कितने ईयर की थी 17 साल की। और यू आपकी एज 21 ईयर। ठीक है। अब आप बताइए फिर आज का बताइए नंबर। आज कितने पे मिला के 8 हो गया। और एम कितने आ गया एम को घुमा के 3 बन रहा है तो 13 पे आ गया। डब्ल्यू कितने पे आ गया डब्ल्यू आ गया 3 बन रहा है तो 3 आ गया और 23 पे आ गया। और आर कितने पे आ गया आर को मिलाने से क्या बन रहा है 8 तो 18 पे आ गया। ओ कितने पे आ गया ई ज्योति के अंदर ओ 15 पे आ गया। ठीक है। अब अपना अल्फाबेट सभी को याद होगी अल्फाबेट सभी को याद होगी। ठीक है। तो अब आगे वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 9 टाइप से 9 प्रकार की सीरीज है की श्रृंखला है। तो 1 नंबर पे है A to Z। ठीक है A to Z वर्णमाला पर आधारित 2 नंबर पे है Z to A मतलब विपरीत वर्णमाला पर आधारित विपरीत वर्णमाला पर आधारित 3 नंबर पे है अगर A B C D Z तक है अगर एक को डिलीट कर दें मतलब पहले को डिलीट कर दिया फिर तीसरे को कर दिया ऐसे करते जाएंगे तो ये बन गई B D F Z तक। तो ये हो गई E1 सम श्रृंखला पर आधारित। ठीक है। ये हो गई सम श्रृंखला पर आधारित। अब आगे 4 नंबर हो गई। 5 नंबर पे आएगी ओड श्रृंखला पे आधारित तो ए आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा सी आ जाएगा ऐसे चलती जाएगी लास्ट आएगा वाई क्योंकि ये ओड है। ये ओड मतलब विषम है ये है सम ये है विषम में श्रृंखला पर आधारित ओड
ठीक है, ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर हो गई, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो प्रथम अर्धांश में कितने होते हैं? 13, और बाकी के 13 अक्षर होते हैं द्वितीय अर्धांश में। तो ए टू एम, ये हो गया प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और एन टू जेड, ये हो गया सेकंड अर्धांश। अगर प्रथम अर्धांश को पलट दे, 6 नंबर क्या बनेगी सीरीज अपनी? प्रथम अर्धांश को M2 A लिख दे, और सेकंड अर्धांश वैसे का वैसा N2Z। तो ये हो गई 6 नंबर। 7 नंबर क्या होगी? अगर प्रथम अर्धांश वैसा का वैसा A से M, और द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दे, विपरीत कर दे, तो Z2N ऐसे हो जाएगा। 7 नंबर हो गई। 8 नंबर क्या हो गया? अगर दोनों ही अर्धांशों को पलट दें, तो यह हो गया M से A और Z से N, यह हो गई 8 नंबर। और 9 नंबर क्या होगी? एल्फा न्यूमेरिकल, एल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। और 10 नंबर हो गई मिसलेनियस। टोटल 10 प्रकार से है, 10 प्रकार की श्रृंखला। 10 नंबर हो गई मिसलेनियस, मतलब है मिश्रित क्वेश्चन, मतलब उसमें कुछ अल्फाबेट दे दिए, स्टार दे दिए, स्टार हैच, उनका मिक्स करके क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो ये उस पे आधारित हो गई। टोटल कितने प्रकार की श्रृंखला है? अल्फाबेट के आधार पर 10 प्रकार की है। तो आइए हम A to Z वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला पर क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लीजिए आप सारा। समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो A to Z अल्फाबेट पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित है प्रश्न। अब इसका A B C D X Y और Z, ये कौन सा सिरा है? ये हो गया बायां भाग, और ये हो गया दायां भाग। ठीक है, ये हो गया बायां भाग, ये हो गया दायां भाग अल्फाबेट का। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है, और अंतिम अक्षर होता है जेड। तो दाईं तरफ से पहला क्या होता है? जेड होता है, और बाईं तरफ से पहला क्या होता है? ए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं छठा क्या होगा? 6 क्या होगा? तो पहले हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, फिर अपनी ट्रिक से करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला A to Z होती है। विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला वो होती है Z से, और अगर सीधा आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला तो कहां से शुरू करेंगे? A to Z। तो A to अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z। बाएं से, ये बाएं भाग हो गया, बाएं से 7वां, 8 आ गया 7वां, 7th के दाएं छठा। अब इसके दाएं, इसका दायां किधर हो गया? इधर हो गया, ये हो गया दायां भाग। अपना दमदार जो हाथ होता है ना, दमदार मतलब जिसे लिखते हैं, वो हो गया अपना दायां, और इधर वाला हो गया बायां। तो इसने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं छठा।
के दाएं इधर आगे और चलना है तो छठा। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 हो गए 13। तो 13वां अक्षर पूछा इसने बाएं से। बाएं से 13वां क्या होता है बताइए, बाएं से 13वां, बाएं से 13वां 13 नंबर, एम कितने पे, एम हो गया 13वां। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। एक तो ये हो गया अपना बेसिक से, ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है, इसमें टोटल दायां बाएं मिला के 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप पहले उतार लीजिए बेसिक, फिर कराते हैं आगे। उतारिए। अब देखिए कि टोटल 4 प्रकार से दायां बायां आ सकता है क्वेश्चन में। पहले आ गया बायां, बायां, फिर आ गया दायां, ठीक है। पहले आ गया बायां, फिर आ गया बायां, पहले आ गया दायां, दायां, और फिर आ गया बायां, पहले आ गया दायां, फिर आ गया दायां। अगर दो स्थिति, दो पोजीशन दी होगी तो ये 4 ही पैटर्न बनेंगे। अगर दोनों स्थितियां अलग अलग हो, अगर दोनों स्थिति अलग हो, अलग अलग हो, अगर दोनों स्थिति अलग अलग हो तो क्या होगा, जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर और दोनों स्थिति जैसे अगर दोनों स्थिति अलग अलग है, इसमें बायां दायां तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें बायां बायां, और दोनों स्थिति सेम हो, दोनों स्थिति एक समान हो तो घटा देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अलग से लिख लीजिए। तो इसके दोनों स्थिति एक समान हो तो ये एक समान है तो माइनस कर देंगे, और ये अलग अलग है, इधर दायां इधर बायां तो ये कर देंगे प्लस, ये दोनों समान है तो ये माइनस कर देंगे। अब आंसर, अपना आंसर आएगा ना, आंसर जो पहली स्थिति हिंदी के अंदर जो पहली स्थिति दे रखी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, उसी से अपना आंसर होगा। तो इसमें पहली क्या दे रखा है, बायां, तो अपना आंसर आएगा बाएं से, इधर भी आएगा बाएं से, माइनस करके बाएं से, इधर आएगा दाएं से, इधर भी आएगा दाएं से, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या था अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं छठा, ठीक है, ये था ना। तो बाएं पहले आ गया बाएं, फिर आ गया दाएं, पहले आ गया बायां, फिर आ गया दायां, तो इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 7 + 6 कितना हो गया 13। 13 कहां से पूछा है, पहली स्थिति क्या दे रखी है, बाएं से, तो आंसर अपना क्या गया 13वां, बाएं से क्या हो गया, ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन करते हैं। अब एक और कीजिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं 10वां होगा, बाएं से 17वां और बाएं से 10वां, तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम है तो दोनों सेम होने पर माइनस हो जाएंगे। तो 17 - 10 कितने हो गए 7। 7वां कहां से, पहली स्थिति क्या है बाएं से, तो बाएं से 7वां क्या होता है 7वां, सोचिए 7वां G7,
जी 7, इसके अंदर 7 है तो 7 नंबर पे क्या आ गया, जी आंसर आ गया। 1 नंबर, 2 नंबर। अब आगे क्वेश्चन कीजिए, लिख लो, इसको लिखना है। अलग से रीजनिंग की कॉपी लगा लीजिए, सभी लगा ली ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं के दाएं 7वां होगा, ठीक है। तो बाएं से 17 दोनों क्या है, अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 17 प्लस में 7 कितने हो गए, 17 और 7 है 24। 24वां कहां से पूछा है, बाएं से। बाएं से 24वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां क्या होता है, अक्स। 24 नंबर बताया था ना कि 2 लाइन है और काट के कितनी हो गई 24, तो अक्स कितने पे हो गया, 24 पे, ऐसे, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 23वां और बाएं से 13वां, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 23 माइनस में 13 क्या हो गया, 10। 10वां क्या हो गया, बाएं से 10वां क्या होता है, J10 होता है, ठीक है। इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर सकते हो। बाएं से 23 दोनों बाएं हैं तो 23 माइनस 13 कितनी हो गई, 10 बाएं से 10वां क्या होता है, J होता है, ठीक है। अब 5 नंबर, एक आ गया बाएं से 25वें के दाएं 7वां क्या होगा, ठीक है। बाएं से 25वें के दाएं 7वां, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 प्लस में 7 कितना होता है, 25 और 7 है 32। पर अंग्रेजी वर्णमाला में तो टोटल 26 ही अक्षर है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है कैसे करेंगे, ये लिख लो, लिख लिया सभी ने, ये भी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें के दाएं 7वां क्या होगा। अब देखो कि 25 दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए। 32वां अक्षर कहां से, बाएं से 32वां अक्षर। अब आप 32 अक्षर तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ABCD XY फिर दोबारा ए से स्टार्ट होगा, ABCD आगे चलता जाएगा, 1 2 आगे चलते चलते 26, ये ए दोबारा आ जाएगा 27 पे, ये हो गया 28 पे, ये हो गया 29 पे, ये हो गया 30 पे, ठीक है। आगे चलता जाएगा तो 32 पे, तो 32 देखो, 32 को आप 26 की साइकिल में तोड़िए, तो 26 से प्लस कितना होता है 6, 26 और 6 कितना होता है
32। तो हमें बताना है कि छठा अक्षर बाएं से छठा अक्षर क्या है, तो छठा क्या है, अब 6 है, ये 6 बन रहा है, तो अप हो गया 6 पे। तो आंसर 32वां अक्षर क्या हो गया, 32वां अक्षर क्या हो गया, अप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन कीजिए, फिर ये उतार लो, फिर करो 6 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 16वां, बताओ बताओ क्वेश्चन ये। करो करो, हो गया। अब देखो, बाएं से 15वां और दाएं से 16वां, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो प्लस हो जाएगी। 15 प्लस में 16 कितने हो गए, 31। 31वां कहां से, ये है बाएं से, बाएं से 31वां। अब बाएं से 31वां, अब 26 के साइकिल में तोड़िए इसे। 26 प्लस में कितने 31 होते हैं, 26 प्लस में 5 होते हैं 31। तो पांचवा अक्षर बताना है हमें, बाएं से पांचवा क्या होता है, ये होता है। आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये हो गए अपने क्वेश्चन। अब इसी पे है, अगर दाएं से पूछ ले, ठीक है, कर लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं छठा क्या होगा, क्या होगा। अब दोनों क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 7 प्लस में हो गए 6, कितने हो गए 13। पर 13वां अक्षर अब हमें बाएं से नहीं बताना, ये बताना है पीछे से, मतलब जड़ की तरफ से। तो जड़ की तरफ से ये पूछा है, या दाएं से, दाएं से बताइए। अब छठा छठा क्या, 13वां, 13 नंबर, 13 नंबर बताएंगे। तो एक तो अगर स्थिति चेंज करनी हो, आगे से पीछे और पीछे से आगे करनी हो, जैसे आगे का दिया हो, आगे का स्थान है, का स्थान दिया हो, पीछे का पूछे तो टोटल कुल प्लस में 1, ये अपना बेसिक से बता रहा हूं मैं, कुल प्लस में 1 और माइनस में आगे का स्थान है, आगे का स्थान बराबर किया जो पीछे का स्थान, पीछे का स्थान आ जो। ठीक है, और पीछे का स्थान दिया हो, पीछे का स्थान दिया हो तो कुल प्लस में 1 माइनस में पीछे का स्थान, यानी राइट साइड से, दाएं तरफ से, और ये हो गया आगे का स्थान है, बाएं तरफ से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाएं से स्थान आ जाएगा, और ये आ जाएगा दाएं से स्थान, पीछे का स्थान मतलब है दाएं से स्थान, कितने नंबर पे, ये आ जाएगा। अब ये हमें दे रखा है दाएं से 13वां, टोटल कितने अक्षर हैं, 26। 26 प्लस में 1 माइनस में पीछे से दे रखे 13, तो 26 और 1 है 27, 27 माइनस 13 कितने हो गए, 14। 14 कहां से आ गया, ये बाएं से आ गया, बाएं से आ गया। बाएं से 14 नंबर क्या होता है, 14 नंबर अन्य, 14 नंबर होता है अन्य। ठीक है, तो A to Z अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के
दाएं से सातवें के बाएं छठा क्या होगा, अन होगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक नहीं है, वो आपको सभी को याद करना पड़ेगा कि दोनों ये दोनों है ना अपोजिट है, दोनों अपोजिट है दोनों। ए ये लिख लो पहले, फिर आगे कराता हूं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो A to Z, तो यहां से आगे से बाएं से पहला A है तो दाएं से पहला क्या हो गया, Z। ये दोनों क्या है, अपोजिट है, विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। ठीक है, अब विपरीत अक्षर आप सभी को याद करने हैं। तो A का Z हो गया, तो इसे कोई मतलब अलग अलग कर सकते हो, मतलब खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, पर आप देख लीजिए A to Z क्या है, आजाद, आजाद, तो इसमें A भी आ गया और Z भी आ गया, आजाद हो गया। बॉय बी से क्या है, Y, ये हो गया बॉय, BOY बॉय, बी और Y। सी हो गया X, ये हो गया क्रक्स, सी हो गया क्रक्स, CRAX, CRAX, सी हो गया और एक्स हो गया। सी बाद में हो गया DW, एक तो ड्यू होता है DEW ड्यू, और एक आप कर सकते हैं दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, DW हो गया। अब आ गया EV, एवरी, EVERY, एवरी, EV आ गया एवरी। ठीक है, ई बाद में आ गया अप, अप है यू, अप है यू, फ्यू, फ्यू, या अप है OUR, अप यू, फ्यू, फोर में भी आता है। और अब आगे आ गया, अब बाद में GT आ गया, GT रोड, GT रोड, जी बाद में एच एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है, अब आ गया आगे IR, इंडियन रेलवे। तैयारी भी करते होंगे और आप चढ़े भी होंगे इंडियन रेलवे में, तो इससे डिनोट कर सकते हो आप IR। आई के बाद में आ गया JQ, तो इससे हो गया जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, क्वीन, जयपुर क्वीन, JQ। इसके बाद आ गया KP, पीके मूवी भी देखी होगी आपने, पीके मूवी, और वैसे भी याद कर सकते हैं आप काला, काला पानी। ठीक है, ये इतने हो गए। अब रह गया अपना KP के बाद में LO, इसे कर सकते हैं LOVE। अब जिसके दोनों मतलब LOVE, ये भी लव के अंदर है, LO विपरीत है और VE विपरीत है, ये शब्द ही विपरीत है, ये पूरा शब्द ही विपरीत है। तो LO लव से हो गया, MAN ये हो गया मैन से, MAN। ठीक है, सारे याद हो गए। तो बताइए आप फिर डी का विपरीत क्या होगा, डी, ड्यू या दूध वाला। अब आप बताइए अस का, अस हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी अस का अस आ गया। अब बताइए एम मैन, अल का विपरीत ओ लव, लव। ठीक है, और अक्स का विपरीत अक्स, सी एक्स क्रक्स, क्रक्स। 2-4 बार आप लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये लिख लो सारे, लिखो पहले।
लिख लिया? ठीक है। अब बताओ फिर आप, अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का विपरीत हो जाएगा हाई सेकेंडरी अस, एम का एन मैन, एल का ओ, पी का पीके कलप पानी और पीके, जे का जेपॉइंट जे क्यू, और आई का इंडियन रेलवे, और पी का पीके, के का केपी, और जड का एजड अजहर आजाद, बी का बॉय। ठीक है। अब क्वेश्चन है अपना कि ए टू जेड में दाएं से सातवें के बाएं छठा, तो दाएं से सातवें के बाएं छठा, 7 प्लस में 6 कितने हो गए? 13 हो गए। 13वां कहां से? ये दाएं से, तो दाएं से विपरीत अक्षर देख लिया हमने, तो बाएं से देखिए, बाएं से देखिए आप 13वां, बाएं से 13वां क्या होता है? अम। अम का विपरीत देखिए, ये पीछे से तो विपरीत होना चाहिए, तो अम का विपरीत हो गया अन, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अन आ जाएगा, क्योंकि दाएं से 13वां क्या होता है? अन। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है और कीजिए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें के दाएं चौथा क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो दाएं से 17वें के दाएं चौथा, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस में 4 कितने हो गए? 13, ये तो वही आ गया फिर। चलो 13 कहां से? दाएं से, दाएं से 13वां क्या हो गया? फिर वही आ गया, अन आ गया, पीछे से 13वां। 7 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये लिख लो फिर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं चौथा क्या होगा? तो ये हो जाएगा -20 माइनस में 4 कितना हो गया? 16, 16वां दाएं से, आगे से 16वां क्या होता है? आगे से 16 होता है पी, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा? के। ठीक है, ये हो गया, के आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, अगर दाएं से पूछा है ना, तो टोटल माइनस में, टोटल 26 प्लस में 1 माइनस में 16 कितने हो गए? 26 एक 27, 27 में 16 गया 11, 11वां के होगा, के आज हो 11वां के ही हुआ है, ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये आपको याद हो जाएगा ना एक बार, मतलब विपरीत अक्षर है तो सीधा ही बता सकते हो। अब देखो दाएं से 20वें के दाएं चौथा, 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16, 16 कहां से पूछा है? दाएं से, आगे से 16 पी होता है, पी का उल्टा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, के पी। ठीक है, अब आ गया आपका, ठीक है, अब लिखिए कि ए टू जेड में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं, दाएं नहीं बाएं 10वां क्या होगा? तो ये दोनों क्या है? ये दाएं से 20वें के बाएं 10वां, तो 20 अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे? प्लस 10 कितने हो गए? 30, 30वां कहां से पूछा है? ये हो गया दाएं से, दाएं से, तो इसे भी आप 26 के सर्कल में तोड़िए, 26 में सर्कल में, 26 के सर्कल में तोड़ेंगे तो 26 प्लस में 4, ये कहाँ है? ये तो कट गए, मतलब 26 का पूरी अल्फाबेट हो गई, तो आगे से दाएं से स्टार्ट हो गया, तो चौथा दाएं से बताइए, दाएं से चौथा,
बाएं से चौथा क्या होता है, डी होता है, डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे। अब देख लो चाहे आप, अब देखो ए टू जेड, यहां से चले मतलब दाएं से लिख रखा है कि दाएं से 20वें के बाएं 10वां, तो यहां से चले 20वां, ठीक है, यहां जहां भी आ गए, फिर ये टोटल कितने 30 हो गए, तो ये तो टोटल अक्षर 26 ही है, इस पे फिर वापस 27वां, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा जेड, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, तो अब देखिए यहां तक कितने आ गए 26, 26 के बाद 27 28 29 30, ये हो गया 30वां, 30वां कहां से पूछ रखा है, दाएं से, तो यही अपना आंसर हो गया। आगे समझे। पर अब ऐसे नहीं करना है आपको, आपको तो सीधा बस ट्रिक ट्रिक मान लो या फिर बेसिक से करो, तो वैसे कर लो। टोटल 4 ही बच्चे हैं, 26 तो कट ही गए, तो 4 दाएं से चौथा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। एक क्वेश्चन और करो इसी पे। ए टू जेड में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें के बाएं 22वां क्या होगा, क्या होगा, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ दाएं पहली पोजीशन क्या है, दाएं से, और दूसरी क्या है, बाएं से, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 13 प्लस 22 कितने हो गए 35। अब 35 कहां से पूछ रखा है, दाएं से, दाएं से 35वां अक्षर क्या होगा, अब इसे 26 के सर्किल में तोड़िए, तो 26 प्लस में 9 कितने होते हैं 35, तो 9वां अक्षर आप दाएं से बताइए, 9वां अक्षर है दाएं से, बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, आई, आई का उल्टा क्या होता है, आर, आंसर इंडियन रेलवे, आर आ जाएगा इसका उत्तर। आ रहा है समझ में, ठीक है। उतार लो, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं 15वां क्या होगा, ये क्वेश्चन करो आप, करो जल्दी करो। अब क्या है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं 15वां, ये क्या होगा आपसे, नहीं होगा, चलो तो फिर यहाँ के दोनों बाएं बाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस में 15 कितने हो गए, माइनस का 5, माइनस 5 कोई अक्षर होता है, नहीं होता, होता क्यों नहीं होता है, ए टू जेड, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 26, इसके पीछे भी क्या होता है, 0 1 2, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे, तो क्या हो गया, 0 पे क्या, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, यू आ गया ना, यू आएगा आपका आंसर, ठीक है। पर ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहली स्थिति क्या है, बाएं से, ये आपको पूछा है बाएं से -5वां अक्षर, तो बाएं से टोटल, अगर स्थिति चेंज ना हो ना, अगर स्थिति चेंज ना हो, बाएं का बाएं में ही है, तो क्या हो गया 26 माइनस में 5 कितना हो गया 21, तो 21वां अक्षर पूछा है आपसे, तो 21वां क्या है, या यू, तो यही अपना आंसर है, 21वां अक्षर क्या है, यू, यहां भी वैसे करके देखा तो भी क्या आया, यू आ गया, ठीक है, आया समझ में। एक और करते हैं फिर इसी पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
17वें के बाएं 23वां क्या होगा। ठीक है, तो 17 माइनस में 23 कितने, माइनस का 6, माइनस का 6 कहां से, बाएं से। अगर माइनस में आ जाए, स्थिति चेंज नहीं करनी हो, तो हमेशा, अब लिख लो, एक लाइन लिखो आप नोट करके, अगर स्थिति सेम रहे, अगर स्थिति एक समान हो और नेगेटिव नंबर आ जाए, ऋणात्मक मान आ जाए, तो क्या करेंगे, 26 में से घटा देंगे। जैसे यहाँ है माइनस का 6, तो 26 माइनस का 6 कितना आ गया, 20। 20वां अक्षर यहाँ, ये तो यही रखना है, मतलब यहाँ जो दाएं दे रखा है या बाएं दे रखा है उस हिसाब से, तो 20वां बाएं से क्या है, टी आ जाएगा अपना आंसर, टी आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में, टी आ गया अपना आंसर। ठीक है, एक और करो फिर, आपको करना है ये आगे वाला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं 17वां क्या होगा, करो आप पहले, आना चाहिए इसका आंसर, कमेंट में लिखना है सभी को। ठीक है, तो ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं 17वां, तो क्या होगा, दोनों सेम है तो माइनस होगा, तो 7 माइनस 17 कितना हो गया, माइनस का 10। माइनस 10 कहां से दे रखा है, बाएं से। अगर स्थिति चेंज करनी नहीं, माइनस में आए तो माइनस में आएगा, तो क्या करेंगे, 26 माइनस में जो हो वो घटा देंगे, 26 में 10 गया 16 क्या हो गया, ये हो गया अपना, आ गया ये। ठीक है, आ गया समझ में, आया क्या कुछ समझ। ठीक है भाई, चलो फिर आगे करते हैं। अब क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के दाएं 13वां क्या होगा, करो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के दाएं 13वां क्या होगा, पहले ये करो आप। होगा नहीं होगा, चलो, दाएं से 7वां, दोनों के दाएं से 7वें के दाएं 13वां, तो क्या हो गया, दोनों सेम है तो माइनस, 7 माइनस में 13 कितना हो गया, माइनस का 6। माइनस का 6 कहां से, दाएं से। तो एक तो इसके 2-3 मेथड है, एक तो कर सकते हो आप, अगर दाएं से आ जाए, पहले आपको थोड़ा बेसिक से करवाते हैं, बेसिक, अगर दाएं से आ जाए माइनस में, तो देखो पहले इसको करो प्लस में करोगे तो 26 माइनस का 6 बेसिक से करते हैं, दाएं से आ जाए तो क्या करते हैं,
बाएं से बनाने के लिए 27 माइनस में माइनस का 6, तो ये आ गया अपना बाएं से। तो 27 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6, कितने हो गए 33। 33 आ गए बाएं से। अब इसको 33 को 26 के सर्कल में तोड़िए, तो 26 प्लस में 7 कितने आ गए, ये आ गए बाएं से। तो ये 26 कट गए, 7 बाएं से क्या होता है जी आता है 7। ठीक है, 1 नंबर मेथड हो गया ये। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, आप इसको सीधा पॉजिटिव कीजिए। -6 को दाएं, -6 है दाएं से आ गया। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 26 माइनस में 6 दाएं से आ गया 20वां, 20वां आ गया दाएं से। दाएं से 20वां है तो ये बाएं से होगा। अब ये तो आपको याद ही है, दाएं से 20वां, पीछे से 20वां, तो आगे से 20वां क्या होता है टी होता है। तो टी का विपरीत क्या होगा जी आ गया आंसर जी 7 नंबर, 7 नंबर जी आ गया इसका 7, 7 आ गया जी 7। अब 3 नंबर है, 3 नंबर है मेथड। अगर दाएं से माइनस आ जाए ना, दाएं से माइनस आ जाए तो +1 करके आंसर दे दो। तो -6 +1 मतलब 6 और 1 है कितने आ गए 7, 7 जी आता है 7, बस यही है, जी हो गया 7। आ गया समझ में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप करो फिर, नहीं है यहाँ से। ठीक है, दोबारा बताता हूँ फिर। ये आपका 3 नंबर है मेथड था। 3 नंबर मेथड अगर दाएं से आ जाए माइनस में तो क्या करना है +1 करके आंसर आ जाएगा। तो 6 + 1 कितना होता है 7, 7 बस दाएं दाएं छोड़ दो सीधा ही, तो 7 क्या है जी आ गया 7। अब एक क्वेश्चन और करो, देखो दाएं से 15 के दाएं 25, ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप। तो 15 दोनों क्या है सेम है, सेम है तो माइनस हो जाएगा। 15 माइनस में 25 कितना आ गया माइनस का 10 दे रखा है। पहली स्थिति क्या है दाएं से, पहली स्थिति को ध्यान में रखना है अपने। तो -10 दाएं से, -10 दाएं से है, तो अभी बताइए थर्ड नंबर मेथड है, तो +1 करके आंसर दे दो। तो 10 प्लस में 1 कितने हो गए 11, 11 का क्या होता है के होता है, बस आंसर आ गया। और करना चाहते हो कोई और मेथड से, तो 27 -10 कितने हो गए 37 हो गए। 37 को 26 ये हो गया दाएं से था, तो ये हो गया लेफ्ट से मतलब बाएं से। तो 26 प्लस में 11 लेफ्ट से, लेफ्ट से 11 नंबर क्या होता है के होता है, यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है 15-20 क्वेश्चन का, तो वो लिखिए फिर, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप। लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से मतलब लेफ्ट बाएं, लेफ्ट से 17, राइट से 13, राइट से 20, राइट से माइनस नहीं, राइट से 9, ठीक है। राइट से
राइट से 11, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 13, 17, 16। ठीक है, इतने ये करो। अब क्वेश्चन करो, लेफ्ट से 0, लेफ्ट से 0, लेफ्ट से -3, लेफ्ट से -6, लेफ्ट से -9, लेफ्ट से -32। ये आज की क्लास का पूरा निचोड़ है, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। लेफ्ट से -28। ठीक है, ये हो गए आपके लेफ्ट से 109, लेफ्ट से 132, लेफ्ट से 55, राइट से 55, राइट से 82। ठीक है, ये करो। हो गए क्या सारे लगभग? लेफ्ट से माइनस आ गए, राइट से माइनस नहीं आएगा, नहीं आया तो आप करो। कहाँ पे लिखूं? देखो, राइट से सारे राइट से ही है। -7, -20, -13, -37, -42, -55। ये कर दो बस सारे, ये सारे माइनस वाले ना राइट से ही है बस। ठीक है, फिर कैसी लगी क्लास आज की? ये अपनी पहली क्लास थी। नई कॉपी लगा लेना, रजिस्टर लगा लेना और करो अच्छे से तैयारी। और हाँ, अपनी मैथ की क्लास अभी 4-5 दिन बाद स्टार्ट होगी। इतने आप आज के लिए आपका मैथ का ये लिख लो पहले, फिर बताता हूँ मैं। उतार लिया? मैथ की क्लास होगी अपनी, आज कितनी तारीख है? 2 है। 2 है तो अपनी होगी, पहले 5-7 दिन ये क्लास करो और साथ में आपको डेली देता जाऊंगा मैथ के लिए, तो वो करते जाना है। आप मैथ की क्लास होगी 11 से 11 फरवरी से। ठीक है, तो कल के लिए आपका मैथ का होमवर्क है सभी 15 तक पहाड़े मल्टीपल पहाड़े, 15 तक 20 तक वर्ग स्क्वायर और 10 तक है क्यूब घन क्यूब, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है फिर ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीजिए तैयारी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।